श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कोरोनेशन हॉस्पिटल देहरादून के सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर पंकज कोहली। सबसे पहले तो डॉक्टर पंकज कोहली, आपका हमारे आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट। डॉक्टर कोहली, आजकल जो सबसे कॉमन डेंटल डिजीज देखी जाती है एडल्ट्स में या बच्चों में, वो कौन सी है? देखिए, आज के टाइम में अगर हम बच्चों की बात करें या बड़ों की, सभी में जो डेंटल केरीज है वो बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज देखी गई है। क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें अधिकतर लोगों के दांत खराब होते हैं और इन्हीं समस्याओं के लिए लोग हमारे पास आते हैं अधिकतर। तो डेंटल केरीज या जिसे दांत में आमतौर पे दांत में कीड़ा लगना, डिके जो हो जाती है दांत में, उसी को डेंटल केरीज कहते हैं। ये बहुत कॉमन है। और जो सेकंड जो बहुत कॉमन डिजीज है जो कि एडल्ट में भी देखी जाती है ज्यादातर, वो है मसूड़ों की बीमारी, जिसे पायरिया या पीरियोडोंटाइटिस कहते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो इन बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद कैसे करता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आमतौर पे शॉर्टकट में आरसीटी भी कहा जाता है, ये बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है। क्योंकि डेंटल केरीज बहुत कॉमन डिजीज है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी बहुत कॉमन होता है और उसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी। तो इस ट्रीटमेंट में ये किया जाता है कि जो दांत की जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है, जिसको हम पल्प कहते हैं, 3 लेयर होती है। दांत की एक बाहरी परत होती है जिसको इनामल बोलते हैं, एक बीच की परत होती है जिसे डेंटिन कहते हैं, और दांत की सबसे अंदरूनी लेयर होती है जिसको पल्प कहा जाता है। इसमें जितनी नसें हैं, ब्लड वेसल्स, ये सब होती हैं। तो इस इंटरनल लेयर में अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है डेंटल केरीज की वजह से, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो काफी अंदर पहुंच जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत के अंदरूनी लेयर को पूरी तरीके से साफ किया जाता है, इन्फेक्शन उसका पूरा कंट्रोल करते हैं, और सेकेंड फेज में उसमें फिलिंग की जाती है। जब अंदर की पूरी सफाई हो जाती है, फिलिंग के बाद उसमें कैप लगाया जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये कहेंगे कि 3 फेजेस में किया जाता है। पहले हम उसमें दर्द और इन्फेक्शन खत्म करते हैं, और सेकेंड फेज में उसमें हम फिलिंग करते हैं, और थर्ड फेज में उसमें हम कैप लगाते हैं। तो इस तरीके से 3 फेजेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। डॉक्टर कोहली, आप ये जो कैप की बात कर रहे हैं, तो ये कैप लगाना क्या जरूरी होता है और इसमें दर्द कितना होता है? देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पेशेंट को जब बताया जाता है कि आपके दांत में रूट कैनाल की जरूरत है, तो लोग सबसे पहले इसी चीज को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं हमारे दांत में पेन होगा, नहीं होगा, कितना हमें कष्ट इसमें झेलना पड़ेगा। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है, तो जो रूट कैनाल किया जाता है उसमें हम रूट कैनाल करने से पहले दांत को अच्छी तरीके से सुन कर देते हैं, और एनेस्थीसिया की वजह से पूरा दांत सुन हो जाता है। तो उसमें जो भी प्रोसीजर करते हैं उसमें कोई पेन नहीं होता है। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। थोड़ा बहुत पेन अगर होता भी है ट्रीटमेंट के बाद, वो मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसा सीवियर पेन नहीं होता है। और ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि दांत को हमने नम किया हुआ है, तो उसमें ट्रीटमेंट के दौरान भी कोई पेन नहीं होते। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि कैप के बारे में आपने बात की, तो कैप का ऐसा है, आरसीटी जब हम करवा लेते हैं दांत की, तो उसकी वजह से दांत थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा कच्चा हो जाता है, कि अगर उसमें फोर्सेस पड़े खाना चबाते हुए, तो वो फोर्सेस की वजह से दांत का जो ऊपर का स्ट्रक्चर, जिसे क्राउन कहते हैं, वो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए या उसको बरकरार रखने के लिए ये जरूरी होता है कि उसके ऊपर हम कैप लगाएं। कैप लगाना रूट कैनाल के बाद वो जरूरी होता है, अदरवाइज दांत के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, और रूट कैनाल के प्रोसीजर के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो पेशेंट्स को फॉलो करने चाहिए? देखिए, रूट कैनाल जब करवा रहे हैं आप, तो उस समय थोड़ा सा आपको ये परहेज करना चाहिए कि आप बहुत हेवी बाइट उस साइड से ना करें, क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत उसमें पेन रह सकता है। तो खाने का थोड़ा सा परहेज करना होता है, सेमी सॉलिड डाइट इस तरीके के ले सकते हैं। और कैप जब लग जाती है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को अपने दांतों की थोड़ी सी केयर अच्छे से करनी चाहिए कि कैप के आसपास या दांतों के बीच में कहीं पे कोई खाना ना फंसे, फूड लॉजमेंट की वजह से कोई उसको और इन्फेक्शन का खतरा ना बना रहे। इसके लिए दांतों की क्लीनिंग का, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और फ्लॉसिंग उसके बाद करते रहेंगे अगर, तो फिर और ज्यादा उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम एज ग्रुप की बात करें, तो कौन सा एज ग्रुप है जिसमें हमें ये कैविटीज का जो प्रॉब्लम है ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, क्योंकि कीड़ा लगना या जिसे डेंटल केरीज कहते हैं, वो हर एक एज ग्रुप में बहुत कॉमन है।
छोटे बच्चों में भी कॉमन है और छोटे बच्चों का भी रूट कैनाल किया जाता है और बड़े बड़े जो एडल्ट हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन है। तो एज ग्रुप ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कहेंगे हम कि इस एज ग्रुप में ज्यादा है इसमें कम है। ये आमतौर पे सभी एज ग्रुप में कीड़ा लगना या डेंटल कैरीज देखा गया है। जी, और अगर हम आरसीटी के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या रूट कैनाल कराने के बाद दांत में कोई और समस्या आ सकती है? देखिए, आरसीटी के एज सच तो कोई ऐसे बड़े कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि अगर दांत में आमतौर पे 3 अगर नसें हैं, एक किसी में एक्स्ट्रा नस भी होती है, एक्सेसरी कैनाल जिसे कहते हैं, तो वो कई बार अगर छूट जाती है या नहीं दिखाई पड़ती है तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन दोबारा से होने के चांसेस रहते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कोई साइड इफेक्ट ऐसा ऐसे है नहीं इसमें। जी, और अगर बात करें दांत पूरा ही रिमूव करवा देने की या आरसीटी का ट्रीटमेंट करवाने की, तो आप दोनों में से क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट को? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर पेशेंट को जब ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है रूट कैनाल आपको करवाना चाहिए, तो पेशेंट के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या हम दांत को निकलवा लें या हम इतनी सेटिंग्स करके ये ट्रीटमेंट करवाएं, तो क्या इसमें सही रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि जो ओरिजिनल वैल्यू दांत की होती है वो आर्टिफिशियल की नहीं हो सकती। अगर आप एक बार दांत को निकाल देते हैं तो उसमें फिर दोबारा से आर्टिफिशियल दांत लगाया जाता है, जिसका खर्चा भी ज्यादा आता है, जिसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, और जो वैल्यू और जो जितनी तरीके से कारगर आपका ओरिजिनल दांत होता है, जितने अच्छे से वो काम करता है, उतना उसमें करने में थोड़ा सा पेशेंट को शुरुआत में दिक्कत होती है। तो ओरिजिनल चीज को, बॉडी का कोई भी पार्ट है जो ओरिजिनल है, जो कि भगवान ने आपको दिया है, तो उसको अगर जितना समय तक हो सके सुरक्षित रखते हैं किसी भी ट्रीटमेंट को करवा के, तो यह बहुत ही फायदेमंद रहता है। क्योंकि दांत निकलवाने से इसमें एक और भी नुकसान ये होता है कि जो आपका ऊपर का दांत होता है, अगल बगल के दांत होते हैं, उसमें थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से आसपास के दांत भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि रूट कैनाल करके दांत को बचा लिया जाए। जी, और ये जो रूट कैनाल की प्रक्रिया है, क्या हमें इसे बार बार रिपीट करना होता है? नहीं, रूट कैनाल में ये होता है कि आप इसमें कम से कम 3 से 4 सिटिंग्स में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आप जिस दौरान ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसी समय आपको 3-4 बार जाना पड़ सकता है, और उसके बाद एक बार ट्रीटमेंट अगर कंप्लीट हो गया है आपका और अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है, तो दोबारा उसमें जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ओरल हेल्थ की बात करें तो देखा जाता है कि लोग काफ़ी निगलेक्ट कर देते हैं अपनी ओरल हेल्थ को, इतना ध्यान नहीं देते। तो आपके मुताबिक कैसे हम एक अच्छी ओरल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, और क्या हमारी ओरल हेल्थ हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पर भी कोई प्रभाव डालती है? जी हाँ, हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके बारे में हम अक्सर बहुत चिंतित रहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया, हमें शुगर है, हमें हाइपरटेंशन है हो गया है, कई सारी चीजों के बारे में हम अक्सर बहुत ही जागरूक रहते हैं, लेकिन हम अपनी जो ओरल हेल्थ है, जो डेंटल हेल्थ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ये कहेंगे लापरवाही बरत देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि हमारे दांतों की जो भी खाने की शुरुआत होती है वो सब हमारे मुंह से होती है। तो दांत हमारे हेल्दी रहेंगे, ओरल हेल्थ हमारी सही रहेगी, तभी हम खाने का अच्छे से पाचन कर पाएंगे, और हमारी जो पूरी ओवरऑल हेल्थ है उसको मेंटेन रखने में ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। क्या कोई ऐसी आदतें हैं जो हमें अपनी डेली रूटीन में एडअप करनी चाहिए ताकि हम एक गुड ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकें? जी हाँ, हम कितनी भी बातें करें कि हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन जब तक उस नॉलेज को हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक उसका कोई यूज नहीं होता है। तो डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही सबसे कठिन काम होता है, आजकल देखा गया है, क्योंकि हम कहते हैं 2 बार ब्रश करिए, लेकिन लोग 2 बार नहीं 1 बार ही ब्रश करते हैं। तो इसलिए हमको अपनी एक हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। अपनी हैबिट में, डेली रूटीन में हमें ये सारी चीजें लेके आनी पड़ेगी कि हम 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें और माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, और हर 6 महीने में अगर हमारे दांत स्वस्थ भी हैं, एक रेगुलर चेकअप के लिए हम अपने डेंटिस्ट के पास जाते रहें, और जो भी राय वो देते हैं, जो ट्रीटमेंट वो बताते हैं, उसको बिना किसी कंफ्यूजन के आप उसको करवाएं। और आप सेकंड ओपिनियन कहीं लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसको आप इग्नोर ना करें। और अक्सर देखा गया दांत में दर्द होता है तो पेशेंट मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहां से कोई पेन किलर ले लेते हैं और उसे खा के अपना सोचते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि ये केवल आपके पेन को
सबसाइड करता है, दर्द को दबा देता है, लेकिन पूरी तरीके से ये आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस से बचें और आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर सही सलाह लेके सही ट्रीटमेंट करवाएं और इन सारी चीज़ों को अपने हैबिट में और अपने रूटीन में लेके आएंगे तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी सही रहेगी और ओरल हेल्थ भी आपकी सही रहेगी। अगर हम डाइट की बात करें तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड को कंज्यूम करने लग गए हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं। एज अ डेंटल सर्जन आप क्या क्या फूड्स हैं जिनको अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं? अक्सर देखा गया है कि जंक फूड का जो चलन है वो बहुत ही कॉमन है जी। पहले की फूड हैबिट और आज की फूड हैबिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं जी। तो ये जो जंक फूड है या स्टिकी फूड है ये हमारे दांतों पे जाके चिपक जाता है और अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से दांत में जो बैक्टीरिया है वो पनपने लगते हैं और जो एक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से दांत का जो एनामल या बाहर का सरफेस है वो थोड़ा सा पुअर हो जाता है, फ्रजाइल होकर टूटने लगता है और कीड़ा लगने लगता है। तो ये खाने का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज, अगर हम जब कभी भी कुछ खाते हैं तो हम कोशिश करें कि हम ब्रश कर लें। ब्रश अगर नहीं करना पॉसिबल है तो हम एक बार अच्छे से अगर माउथ वॉश कर लें, कुल्ला कर लें, तो जो भी फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच या मसूड़े के बीच कहीं फंसे होते हैं तो वो आसानी से निकल जाते हैं जी। और खाने में हम ये जिसे हम सलाद हो गया जैसे या रफेजेस जिसे कहते हैं, इस तरीके के फूड अगर हम इस्तेमाल करें तो वो एक नेचुरल ब्रश का काम करता है जो हमारे दांत की सफाई रखने में भी बहुत मदद करता है जी। डॉक्टर पंकज कोहली आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आने के लिए और हमें दांत एवं RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।